तो आज के इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जितने भी टेंस हैं उसे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों देखते हैं टेंस के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो जो टेंस का जो हिंदी अनुवाद होता है, वो टेंस का हिंदी अनुवाद होता है हमारा काल, ठीक है? और ये जो काल है, ये काल का मतलब क्या होता है? तो काल का मतलब होता है समय और समय को आप सभी लोग जानते हैं कि समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। टेंस का मतलब यही होता है कि जैसे कि कोई भी कार्य है वो किस काल में हो रहा है, यानी किस समय में हो रहा है। इसके इसीलिए इस टेंस को जो है हम 3 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं, यानी प्रेज़ेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो हमारे टेंस में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो 150 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट मीनिंग हिंदी और इंग्लिश में देख लेते हैं, जो कि आपको टेंस में ज़रूरत पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप यहाँ से लिख कर और सीख सकते हैं उसको। लिख कर एकदम रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो हम बताएँगे 150 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट मीनिंग्स वो जो है कि आपको आना ही आना चाहिए। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर से जो है कि पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा या फिर आसान भाषा में कहें तो पीस कर पी लीजिएगा, ठीक है? दोस्तों थोड़ा-सा हम बोर्ड पर लाइटिंग की समस्या है, इसके कारण हम वहाँ पर बोर्ड पर उन शब्दों को यानी जो हमने कहा था कि 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट मीनिंग इंग्लिश और हिंदी में आपको बताएँगे, उसको हम इसी कारण बोर्ड पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा-सा लाइटिंग की समस्या है। आप लोगों को शायद हो सके कि ठीक से दिखे ना। इसके कारण हम दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ बनाकर और उसे कुछ इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किए हैं, ताकि आपको प्रॉपर दिखे और समझ में भी आए। और दोस्तों ये जो लाइटिंग की समस्या है इसे हम जल्द से जल्द ठीक करने का और बेटर बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई भी बाधा ना आ सके और हम आपको कंटेंट अच्छा प्रदान कर सकें। ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि वो जो 150 प्लस इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं, वो क्या हैं, ठीक है? पहले है आई, आई का मतलब होता है मैं, ठीक? फिर है डब्ल्यूईवी, वी माने होता है हम या कह सकते हैं हम लोग। फिर आता है यू, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग या आप भी इसे कह सकते हैं। तो हमारा जो पहला जो वर्ड है वो है आई का मतलब होता है मैं। दूसरा है डब्ल्यूई, वी माने हम या हम लोग। तीसरा है यू, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग या आप। इसे 3 प्रकार से बोल सकते हैं, तुम लोग या आप। अगला आता है जो THEY होता है दे, दे का मतलब होता है वे या वे लोग बोल सकते हैं। अगला आता है ही माने होता है वह, ये पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह आ गया कि वह जाता है, तो वह जाता है का मतलब हो गया कि वो यहाँ पर जो हमारा जो शब्द है, वो पुरुष की ओर इशारा कर रहा है कि वह जाता है, यानी एक पुरुष की जाने की बात यहाँ पर हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रयोग होगा, वो हम ही का ही प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों यही वाक्य कुछ इस प्रकार से होता है कि वह जाती है, तो वह जाती है के लिए यानी कोई लड़की जाती है, तो वहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर SHE सी का जो है इस्तेमाल करेंगे। सी का मतलब भी होता है वह, ठीक है? यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है? टाइपिंग शायद भूल गए थे करना।
ठीक है? तो आप लोग समझ जाइएगा कि ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है। अगला आता है ईट, आइट ईट, ईट माने होता है यह, ठीक है? अगला आता है आवर, आवर माने हमारा या बोल सकते हैं हमारी। हमारा या हमारी के लिए किनका प्रयोग होता है? आवर का प्रयोग, ठीक है? अगला आता है योर, योर माने होता है तुम्हारा, तुम्हारी या आपका, ठीक है? आपकी, इस तरीक़ा से योर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगला दोस्तों आता है, वो आता है देयर, देयर माने होता है उनका या उन लोगों का। THEIR, THEIR, देयर, देयर माने उनका या उन लोगों का। अगला आता है हिज, हिज माने उनका या उसकी। ये पुरुषों के लिए हिज का उपयोग किया जाता है, ठीक है? ये क्या है? पुरुष लिंग है, इसलिए हिज का उपयोग जो किया जाता है उसका उसकी के लिए ये पुरुष लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है? आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि पुरुष के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है और स्त्री के लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है दोस्तों हर, हर उसका, उसकी, यहाँ पर भी आता है उसका, उसकी के लिए हर का प्रयोग किया जाता है। तो ये है स्त्रीलिंग, यहाँ पर स्त्रियों के लिए हर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अगला आता है इट्स, इट्स का मतलब होता है इसका या इसकी के लिए इट्स का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है मी का मतलब होता है मुझे। अगला आता है अस, अस माने हमें, देम माने उन्हें, हिम माने उसे। ये मेल के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब मेल से कह सकते हैं कि पुरुष लिंग है, ठीक है? यहाँ पर पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है हिम, उसे के लिए। अगला आता है हर का मतलब होता है उसे, ये स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी स्त्रीलिंग है, ठीक? अगला आता है व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, वो माने कौन। अगला देखें यहाँ तक व्हिच, व्हिच का मतलब होता है कौन-सा या कौन-सी। व्हाई, व्हाई का मतलब क्यों। व्हेन, व्हेन माने कब। हाउ, हाउ का मतलब कैसे। व्हिच, व्हिच माने किसका या किसकी। whom, whom माने किसे। वेयर, वेयर माने कहाँ। व्हाट फॉर माने किस लिए। व्हाटएवर, व्हाटएवर का मतलब होता है जो भी। व्हेनेवर, व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी। अगला आता है फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। विथ whom मतलब किसके साथ। एट व्हाट में किस समय। हाउ मच माने कितना, ये मात्रा के लिए इसका प्रयोग होता है हाउ मच का। अगला है हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार। हाउ लॉन्ग यानी कब से। दिस माने यह। दैट, दैट माने वह। दिज, दिज माने ये। दोज, दोज माने वे। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ बनाकर हम डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। नहीं तो फिर आप लोग अगर लिखना चाहते हैं कॉपी पर या रफ पर तो आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है एनीवन, एनीवन का मतलब होता है कोई भी। नो वन मतलब कोई भी नहीं। एवरीवन इसका मतलब होता है हर कोई। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। सम, सम माने होता है कुछ। आल, आल का मतलब होता है सब। ऑलवेज, ऑलवेज माने होता है हमेशा। नेवर, नेवर माने कभी नहीं। समटाइम्स मतलब कभी-कभी। ऑफ्टेन मतलब अक्सर। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फॉर, फॉर के लिए, फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है? के लिए। विथ, विथ माने के साथ, जैसे कि हो गया कि राहुल सोहन के साथ हैं, तो हो जाएगा राहुल विथ सोहन। अगला है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ को क्या कहा जाता है? स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। डोर, डोर यानी होता है दरवाज़ा। विंडो, विंडो यानी होता है खिड़की। टेबल, टेबल का मतलब होता है मेज़। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों चलते हैं हम आगे। आगे है अलमीरा,
अलमीरा का मतलब होता है अलमारी। किचन, किचन का मतलब होता है रसोई घर। सो, सो का मतलब होता है इसलिए। दैट्स व्हाई मतलब इसलिए, इसका भी मतलब होता है इसलिए। सो कह लीजिए या दैट्स व्हाई कह लीजिए, इन दोनों का मतलब होता है इसलिए। बट का मतलब होता है लेकिन। बिकॉज़, बिकॉज़ का मतलब होता है क्योंकि। मेनी, मेनी का मतलब होता है अनेक। हियर, हियर माने यहाँ। देन, देन का मतलब होता है तब या कह सकते हैं फिर। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। जैसे कुछ भी लिखा होता है, जैसे मुझे आपके बारे में जानना है या मैं आपके बारे में जानता हूँ, तो वहाँ पर इसका किसका प्रयोग होगा? अबाउट का। अबाउट का ही मतलब होता है के बारे में। देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं। मोर का मतलब होता है ज़्यादा। लेस का मतलब होता है कम। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। टू नाइट, टू नाइट का मतलब होता है आज रात। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। अगला है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। ओपन, ओपन का मतलब होता है खोलना। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना। स्टिल या येट कह सकते हैं। स्टिल एस टी आई डबल एल या कह सकते हैं वाई ई टी। इट, इट का मतलब होता है फिर भी। आस्क, ए एस के आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। से, से का मतलब होता है कहना। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट का मतलब होता है बीती हुई रात। डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है परसों। यानी, यानी कि बीता हुआ जो परसों है उसकी बात हो रही है। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों, यानी आने वाला परसों। यानी कल के बाद क्या आता है परसों, तो उसी परसों की बात हो रही है, यानी आने वाला परसों। अगला है फ्यू डे एगो। फ्यू डे एगो का मतलब होता है कुछ दिन पहले। नियर, नियर का मतलब होता है पास। नो और डेज का मतलब होता है नौ, और डेज का मतलब होता है आजकल। फॉर, एफ ए आर, फॉर का मतलब होता है दूर। पी यू डबल एल, पुल, पुल का मतलब होता है खींचना। पी यू एस एच, पुश, पुश का मतलब होता है पुश करना यानी धकेलना या धक्का मारना। प्रेस, पी आर ई डबल एस, प्रेस, प्रेस का मतलब होता है दबाना। टी, टी ई डबल एल, टी ई डबल एल का मतलब होता है टेल, टेल, टेल यानी बताना। टी ए एल के, टाल्क, टाल का माने बात करना। टाल्क, टाल का मीन्स होता है बात करना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बीच में आता है जैसे अ, यहाँ एक किताब रखी है या राम ने एक किताब पढ़ी या श्याम ने एक गिलास पानी पिया या कुछ ऐसा अगर से टेंस में कभी वाक्य जैसे दे देता है, तो वहाँ पर एक के लिए जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो अन या ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अन या ए का प्रयोग कर सकते हैं। और ऑन यानी पर, जैसे कि टेबल पर, छत पर या ज़मीन पर कुछ ऐसा अगर शब्द आता है तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग कर सकते हैं या एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक? अगला आता है इन, इन जहाँ पर भी में का प्रयोग जैसे अ, जैसे कि पानी में, समुद्र में, तालाब में, वहाँ पर इन का प्रयोग होता है। जैसे सीता तालाब में नहाती है, वहाँ पर रहेगा इन द, कि वहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे इन द का, ठीक है? और टू, टू का मतलब होता है की ओर, ठीक? की ओर। यहाँ पर जैसे गो टू स्कूल हो गया, गो टू वहाँ पर
गो के साथ हमेशा ही टू का प्रयोग किया जाता है, माने स्कूल की ओर जा रहा है। जैसे कि राम स्कूल जाता है तो लिखेंगे राम इज़ गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रीपोज़िशन टू का प्रयोग किया जाता है। का के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फिर फॉर के लिए अगर कहीं के लिए आ गया, जैसे जैसे जाने के लिए, खाने के लिए या कुछ के लिए, जैसे यहाँ पर के लिए अगर बीच में शब्द आ गया तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। बी वाई बाई, बाई का मतलब होता है के द्वारा। जैसे यहाँ पर देखते हैं राइटर के आगे लिखा रहता है कि बाई, बाई का मतलब होता है के द्वारा, या कोई भी टीचर्स है तो उनके नाम के पहले लगा रहता है बाई। बाई का मतलब होता है कि इनके द्वारा ये चैप्टर पढ़ाया गया है या फिर ये जो जो भी कार्य है वो किया गया है। अगला आता है विथ या फ्रॉम। ये इसका मतलब होता है से। कहीं भी से आ गया तो विथ या फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिफोर का मतलब होता है पहले, जहाँ भी आ गया चाहिए तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट या शुल्ड का प्रयोग करेंगे। अगला है कम का मतलब होता है आना। गो का मतलब होता है जाना। बी का मतलब होता है होना। तो लुक मीन्स देखना और सी का मतलब भी देखना होता है। अगला है रीड माने होता है पढ़ना। अगला है सिक माने बीमार पड़ना या बीमार होना। अप का मतलब होता है ऊपर। DOWN डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले क्लास से टेंस के बारे में बताएँगे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है, पहचान क्या होता है। अब हम अगले वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और वाक्य बनाना भी अगले वीडियो से सिखाएँगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।